हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। अभी तक हमने बहुत सारे ग्रामर टॉपिक को पढ़ लिया है। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको इफ और अनलेस जो है इनको लगाना सिखाऊंगा। ये 9 से लेकर 12 तक सभी क्लासों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सेंटेंस जरूर आता है। इससे पहले हमने सो दैट को लगाना सीख लिया है, इसके बाद हमने एज सुन एज नो सुनर को सीख लिया है। तो इन सारे टॉपिकों के क्रम में आज हम सीखेंगे कि इफ और अनलेस को कैसे लगाएं। काफी सिंपल टॉपिक है और इसमें ज्यादा चीजें हमें ध्यान में नहीं रखनी है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के इस टॉपिक को हम आसानी से 100% नंबर जो इसके सिक्योर कर पाएंगे। दैट मीन्स 1 नंबर का ये आता है सेंटेंस और कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ लेता है, तो वो नंबर हम सिक्योर कर पाएंगे आसानी से। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इफ और अनलेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेना है कि ये इफ क्या है और अनलेस क्या है। तो देखो, अगर हम देखते हैं तो इफ जो है इसका मतलब होता है यदि, और ये जो अनलेस होता है, अनलेस इसका मतलब होता है यदि नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये यदि है ना, इफ, इस अनलेस के अंदर यदि के साथ में एक और क्या बैठा हुआ है, नोट बैठा हुआ है। यानी अनलेस का मतलब एक और क्या मान सकते हैं हम, इफ नोट मान सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। अनलेस का मतलब क्या होता है बेटा, इफ और नोट, और इफ मतलब तो है ही से यदि, ये सेंस है। हमें क्या करना है, इफ और अनलेस के सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ ये जो नोट होता है इसका बैलेंस बिठाना सीखना है और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है कि नोट हम लगाएं या नोट को हम हटाएं। अगर ये समझ में आ जाता है तो अपना इफ और अनलेस जो है आसानी से हम डील कर पाते हैं। अब हम सेंटेंस के थ्रू इसको देखते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनलेस वाले सेंटेंस बता रहा हूं जिसमें हम लगाएंगे इफ। एक सेंटेंस देखते हैं अनलेस वाला। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, फिर कोमा लगाकर यू विल फेल। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसलिए इसको कोमा लगाकर नीचे डाल दिया इस सेंटेंस को, वरना पूरा सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है, बाकी कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें देखो दे क्या रखा है, अनलेस दे रखा है। इसके पीछे लिखा रहता है कि यूज करो, यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। ठीक है, ऐसा लिखा होता है कि किसको यूज करना है बेटा, इफ को यूज करना है किसकी जगह, इस अनलेस की जगह। जो हमें सेंटेंस में अनलेस दे रखा है इसको हटाकर हमें इफ को लगाना है। पहली कंडीशन क्या करेंगे, सबसे पहले अनलेस को हटाकर क्या कर देंगे, इफ लगा देंगे। अभी याद करना है कि हमने इसमें से इफ और नोट दोनों को हटा दिया है। क्या कर दिया, इफ और नोट दोनों को हटा दिया। अभी हमने लिखा सिर्फ क्या है, इफ लिखा है। अब बचा क्या, नोट बच रहा है। अभी हमने इसको नोट को नहीं लिखा है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस नोट का बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब देखो इस पहले वाले सेंटेंस को देखो, क्या इसके अंदर नोट है, क्या नहीं है ना इसके अंदर नोट। तो हम क्या करेंगे, इस पहले सेंटेंस के अंदर नोट लगाकर इसके बैलेंस को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसको नेगेटिव बना दो, यू वर्क हार्ड, इसको क्या कर दो, नेगेटिव बना दो। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, जो मैं बेस्ट फार्मूले जो बनते हैं अपना डू डज और डीड वाला, वो हर जगह काम आता है, लगभग अधिकांश ग्रामर टॉपिक में। तो यहाँ पर भी हमें इसको फॉलो करवाना है। यहाँ पर हम किसको देखेंगे बेटा, एक्शन को। ये तो सब्जेक्ट हो गया अपना, इसके बाद अपना क्या हो गया बेटा, ये मेन वर्ब। हमें किसको देखना है, इस मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब कितने फॉर्म हो सकते हैं, एक तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, एक एक्शन का सेकेंड फॉर्म हो सकता है, और एक्शन में क्या हो सकता है, एस या ईएस हो सकता है। एक्शन, एस या ईएस, ये 3 फॉर्म हो सकते हैं अपने एक्शन के, जो कि हम बोलते हैं इसको डू फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम डीड, और इसको बोलते हैं हम डज। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये वर्क है, ये कौन सा फॉर्म है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है। दैट मीन्स एक्शन का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा, हमें डू लगाना पड़ेगा। तो इसका नेगेटिव कैसे बना देंगे, इफ यू डू नॉट। क्या लगा दिया हमने, डू नॉट। डू नॉट लगाने से क्या बन गया, अपना नेगेटिव बन गया। ठीक है, इफ यू डू नॉट, ये वर्क तो ऐसा का ऐसा, और ये हार्ड भी ऐसा का ऐसा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, फिर वही स्पेस कम, इसके लिए मैं सेंटेंस को नीचे लिख रहा हूं, और पीछे वाले सेंटेंस हमें कोई लेना देना नहीं होता है, तो यू विल फेल ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कुछ भी नहीं किया हमने, अनलेस हटाकर उसकी जगह किसको रखा, इफ को रखा। इफ में क्या होता, अनलेस में क्या होता बेटा, इफ और नोट दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमने किसको रखा था, इफ को रखा था। बच क्या रहा था बेटा, अपना नोट बच रहा था। क्या बच रहा था, नोट। इस नोट को हमने कुछ भी नहीं किया है, रख दिया है। कौन से वाले सेंटेंस में, इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हमने क्या कर दिया, नोट को रख दिया। अब क्या किया, नोट को रखने के लिए हमने किसको देखा बेटा, उसकी एक्शन को देखा। एक्शन कौन से फॉर्म में थी बेटा, आपने फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए डू लगा दिया। अगर सेकेंड फॉर्म में होती, यहाँ पर वर्क की जगह क्या होता, वर्कड होता। क्या होता, वर्कड। तो मैं क्या लगा देता बेटा, डीड लगा देता। और अगर ये वर्क नहीं होके या वर्क्स होता, एस लगा होता पीछे या ईएस लगा होता, तो उसके लिए मैं क्या लगा देता, डज लगा देता। आई होप यहां तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे की सेंटेंस हम देखते हैं। चलिए देन अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, उस इफ अनलेस को उठा के यहां रख दिया, बाकी जो पहले लिखा होता अपना हेडिंग उसको हटा दिया। सेंटेंस अपना कि अनलेस
यू स्टडी हार्ड यू विल फेल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अपना देखो, इसमें क्या है बेटा कि वही वाली प्रोसेस अनलेस लिख रखा है, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हमें इफ को लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस अनलेस के अंदर क्या था अपना, इफ और नोट दोनों ही थे। अभी इफ तो अपना आ गया, ये नोट बच रहा है, नोट को हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब नोट कहाँ लगाएंगे, देखो दो कंडीशन, एक कंडीशन में आपको समझा दूं, कभी कभी क्या होता है इस सेंटेंस के अंदर ही हमें क्या कर दिया जाता है, नोट दे दिया जाता है। तो इस सेंटेंस के अंदर अनलेस के साथ में नोट वैसे नहीं आता है, 121% श्योर नहीं आता है, तो कभी कभी ऐसी कंडीशन शायद ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस के अंदर, ये जो सेंटेंस अपना, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, नोट को लगाना पड़ेगा। अब क्या करूंगा मैं, एक्शन को देखूंगा, क्या है बेटा, स्टडी है। वही वाली बात कि स्टडी एक्शन का कौन सा फॉर्म है बेटा, अपना फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। तो इफ तो ऐसा ऐसा, यू भी ऐसा ऐसा, इसके बाद क्या लगा दूंगा मैं, डू नोट लगा दूंगा। ये स्टडी फर्स्ट फॉर्म ही है तो फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। इफ यू डू नॉट स्टडी हार्ड और यू विल फेल, ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, इस टाइप का सेंटेंस बन जाएगा। देन एक और सेंटेंस देखते हैं अपना नेक्स्ट। थोड़ा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर डीड लगाने वाला है, कुछ डू डज लगाने वाला, थोड़ा सा चेंजमेंट हम करते हैं। सेंटेंस में लिख रहा हूँ, अनलेस ही गोज इन यूनिफॉर्म ही विल नॉट अलाउ। ठीक है, ही विल नॉट अलाउ, ये सेंटेंस अपना। ठीक है, वही वाली प्रोसेस कि यहाँ दे क्या रखा है बेटा अपने को, अनलेस दे रखा है। इस अनलेस की जगह क्या लगाना पड़ेगा हमें, पहली प्रोसेस, सबसे पहला ही काम इफ लगा दो, अनलेस हटाकर क्या कर दो, इफ लगा दो। दूसरा, अब इसके साथ में इफ और नोट दोनों ही थे, है ना। इफ तो आगे नोट बच रहा है, नोट को हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कौन से वाले सेंटेंस को देखेंगे बेटा, फर्स्ट वाले सेंटेंस को। फर्स्ट वाले सेंटेंस में बेटा नोट नहीं है, नोट लगा दो। नोट लगाने के लिए किसको देखा हमने, एक्शन को देखा। एक्शन में क्या लगा हुआ था बेटा, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ईएस लगा हुआ है। जब ईएस लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डस को लगाना पड़ेगा। किसको लगाना पड़ेगा, डस को। तो इफ ही डज नॉट, ही हो गया, नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट लगा दिया। अब ये गोज था, हम गोज नहीं लिख सकते इसको कौन सा फॉर्म में लाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में भी हमने पढ़ा है। नेगेटिव में जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं। सेम फंडा यहाँ पर भी लागू करना हमें, तो इसको एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में गो में लाओ। ठीक है, और इन यूनिफॉर्म ऐसा का ऐसा, ठीक है, और फिर ये ही विल नॉट अलाउ भी हम ऐसा ऐसा इसके पीछे लिख देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस अपना बन जाएगा। देन एक और थोड़ा मजेदार सेंटेंस करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। बोलिए कोई एक सेंटेंस बड़ा वाला, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो, लेंथी सेंटेंस हो। ठीक है, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रेन फास्ट कर लेते इसको, रेन फास्ट कोमा यू वुड मिस द ट्रेन, मिस द ट्रेन। ठीक है, ये सेंटेंस अपना क्या करना है बेटा, इसमें वही वाली बात कि हमें क्या करना है, इस अनलेस को हटाकर किसको लगाना है बेटा, यहाँ पर इफ को लगा दिया। अब बचा कौन, नोट बचा। नोट कहाँ लगाना पड़ेगा, इस वाले सेंटेंस में, इस कोमे से फर्स्ट वाले में। यहाँ पर एक्शन देखना पड़ेगी, क्या है बेटा, रेन है। रेन कौन सा फॉर्म है बेटा, रन जो होता है, इस रन एक्शन का रेन जो है सेकंड फॉर्म है। रन रेन रन ये फॉर्म होते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म है बेटा, सेकंड फॉर्म है। जब सेकंड फॉर्म होता है क्या लगाना पड़ता है हमें, डिड को लगाना पड़ता है। एक बार और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्शन का अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लगाऊंगा, डू। अगर एक्शन का सेकेंड फॉर्म हो तो क्या लगाऊंगा मैं, डिड को। और अगर एक्शन में क्या हो बेटा, एस या एस, तो किसको लगाते हैं हम, डस को। किसको लगाते हैं, डस को। तो ये हमें कर लेना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, किसको लगा देते हैं, डिड को। तो इफ तो ऐसा ऐसा, सब्जेक्ट से कोई काम नहीं है, यू ऐसा ऐसा लिख दिया। इसको नेगेटिव बनाने के लिए किसको लगा दिया हमने, डिड नॉट को। इफ यू डिड नॉट, अच्छा रेन सेकंड फॉर्म में बेटा, तो इसको कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो रेन का क्या हो जाएगा, रन, और ये फास्ट ऐसा का ऐसा कोमा लगाकर, पीछे वाले सेंटेंस से कोई काम नहीं है, यू वुड मिस द ट्रेन। ठीक है, ये सेंटेंस एज इट इज पीछे आ जाएगा। तो आई होप आपको अनलेस की जगह इफ लगाना तो आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इफ को हटाकर अनलेस बिठा देना है, सेंटेंस में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं, सेंटेंस के अंदर में क्या दिया जाएगा, इफ दिया जाएगा, उस इफ को हटाकर उसकी जगह किसको लगाना पड़ेगा, अनलेस को लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं पहले, इसके बाद इसके रूल को हम डिस्कस करेंगे। बोलिए कोई एक सेंटेंस, इफ यू डोंट कम ऑन
टाइम द टीचर विल पनिश यू, विल पनिश यू। ठीक है, ये सेंटेंस है। करना क्या है बेटा, हमें ये इफ दे रखा है, इसको हटाकर इसकी जगह किसको बिठाना पड़ेगा, हमें अनलेस को बिठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम क्या कर लेते हैं, अनलेस को लगाने का। ठीक है, तो अनलेस, अभी समझना ये सिर्फ इफ था, इस अनलेस के अंदर क्या आ गया बेटा, इफ और नोट भी आ गया, यानी इसके अंदर नोट जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। इसके अंदर क्या है, नोट जो है वो है एक्स्ट्रा, एक ज्यादा नोट है। अच्छा, इसके बाद देखो इस सेंटेंस को, देखो इस कोमे से पहले वाले सेंटेंस को अगर हम इसको गौर से देखते हैं तो यहाँ पर डोंट लिखा हुआ, ये क्या है बेटा, अपना डू और नोट है, यानी एक नोट तो यहाँ लगा हुआ है और एक नोट यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है। तो दो नोट आ सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर, नोट नोट कभी नहीं हो सकता है, ही नोट नोट कभी नहीं हो सकता है, यानी एक नोट को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अब देखो इस अनलेस के अंदर से तो नोट हम हटा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बना बनाए नोट के साथ में ये अनलेस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला नोट जो है, इस नोट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या कर देना है, इस नोट को हटा देना है यहाँ से। कैसे हटाएंगे, डू नोट है, कौन सा नोट है बेटा, डू नोट है। डू किसके साथ में लगता है बेटा, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये याद फिर से हमें रखना है। तो ये यू तो ऐसा का ऐसा, इसके बाद डू नोट को हटा के हमने क्या कर दिया है, डू नोट पूरे को क्या कर दिया है, यहाँ से हटा दिया। अब जब डू नोट हटता है तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, तो ये कम एक्शन है और इसका फर्स्ट फॉर्म कम ही रहेगा। अगर यहाँ पर डिड नोट होता तो केम कर देता मैं, अगर यहाँ पर डज नोट होता तो यहाँ पर मैं कम्स कर देता। ये हमें याद रखना है और कुछ भी नहीं करना। क्या है कि अगर डू नोट होता एक्शन को फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अगर डिड हो तो एक्शन का सेकेंड, और अगर डज नोट होता तो एक्शन में ऐसे ईएस में लगा देता। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो अनलेस यू कम ऑन टाइम और पीछे द टीचर विल पनिश यू। अभी भी सेंटेंस का सेंस वही है बेटा। देखो अगर हम सेंस समझे, इफ यदि यू डू नॉट कम ऑन टाइम, अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो क्या होगा, द टीचर विल पनिश यू, टीचर तुम्हें क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। ठीक है, अगर तुम समय पर नहीं आते हो तो टीचर तुम्हें क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। यहाँ पर भी अनलेस यानी हो गया यदि नहीं, यू कम ऑन टाइम यानी यदि आप समय पर नहीं आते हो, तुम समय पर नहीं आते हो तो टीचर विल पनिश यू, टीचर आपको क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। वही इस सेंटेंस का सेंस वही है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं कि इफ ही टेक्स टैक्सी ही विल रीच ऑन स्टेशन, रीच एट स्टेशन होगा शायद, रीच एट स्टेशन है ना, रीच द स्टेशन, ओके, रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, ये सेंटेंस है। इंक डालना है इस पर। तो देखो वही वाली बात की, हमें क्या करना पड़ेगा, इफ को हटाकर क्या करना पड़ेगा, अनलेस को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने किसको लगा दिया बेटा, अनलेस को। अभी इस अनलेस के अंदर क्या आ गया बेटा, नोट आ गया। क्या आ गया, नोट आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नोट को हटाना पड़ेगा। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर देखते हैं तो इस सेंटेंस के अंदर कोई नोट नहीं है। इफ ही टेक्स अ टैक्सी, यदि वो टैक्सी को पकड़ता है तो ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, वो स्टेशन पर क्या पहुंच जाएगा, समय पर पहुंच जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, अनलेस लगा दिया। अनलेस, अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें नोट होता पहली कंडीशन तो हम यहाँ से क्या कर देते, नोट को हटा देते, लेकिन इसके अंदर नोट नहीं है, इसके अंदर नोट नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा और हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब इसके अंदर तो नोट, यहाँ पर नोट है तो यहाँ पर तो नोट लगा नहीं सकते हम। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी नोट है और ये कोमा के यहाँ से अपना सेंटेंस क्या हो रहा है बेटा, ये कोमा जो हमने लगाया था, यहाँ पर कोमा जो है, इसके बाद यहाँ से ये सेंटेंस क्या हो रहा है, दो भाग में बट रहा है। एक तो सेंटेंस है और एक ये इधर का सेंटेंस है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर नोट एक्स्ट्रा लगा दिया है। अभी हमने इसके अंदर क्या कर दिया, नोट को एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो अब हम इस वाले पार्ट में भी क्या कर देंगे, नोट को बिठा देंगे। इस वाले पार्ट में भी क्या कर देंगे, नोट को बिठा देंगे, ताकि दोनों ही साइड से नोट जो है उसका बैलेंस बन जाए और अपना सेंटेंस जो है वो का वही रहे। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट को लगाना पड़ेगा। कहां पर, सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर। इस पिछले फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर तो हम कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ही टैक्स और टैक्सी तो ऐसा ऐसा हमें रखना पड़ेगा। और इसके बाद कोमे के बाद वाला जो सेंटेंस है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अब नेगेटिव के रूल को याद करो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दे दी इसने, विल, क्या दे दी, हेल्पिंग वर्ब विल दे दी। जब हेल्पिंग वर्ब दे देता है तो उसके बाद नोट लगाने पर अपना नेगेटिव बन जाएगा। तो कोमे के बाद क्या कर दो, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम।
ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। एक बार थोड़ा सा देखिए इसको, देखो पहली कंडीशन इफ को हटाकर अनलेस लगा दिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नोट लगा दिया। अब कंडीशन यूं बनती है, सेंटेंस के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर नोट होता है, उसको हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो नोट था ही नहीं, आप किसको हटाए हम? जब हटा नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। कंडीशन हटाने की एक और बनती है, जब यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में हमें नोट दे दिया जाता है तो उसमें हम हटा दें। एक सेंटेंस में आपको यहाँ पर नोट वाला करके बता दूंगा, जिसमें पहले सेंटेंस में नोट नहीं है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है बेटा, नोट है। तो हम क्या करते हैं, पहले के अंदर नोट नहीं मिला तो क्या कर देंगे, दूसरे वाले के अंदर से नोट को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ही के अंदर नोट नहीं था तो हमने क्या किया, पहले के अंदर तो नोट नहीं लगा सकते हम, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर हम नोट लगाकर इसका बैलेंस बना सकते हैं। एक ये टाइप है, एक टाइप और जो मैंने अभी बताई कि इस वाले अंदर, इस वाले सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर नोट रहता है तो उसको हटाने पर भी अपना सेंटेंस का बैलेंस बन जाता है। मैं 2-3 सेंटेंस और इसी से रिलेटेड आपको नोट और नहीं नोट वाले सेंटेंस को मैं समझाने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो पाए आपका। चलिए, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट टाइप के सेंटेंस लिए। इसमें आपको इफ की जगह अनलेस लगाने से रिलेटेड जितने भी डाउट है सारे के सारे इन 3 सेंटेंस में आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो पहले सेंटेंस को देखते हैं, इसमें लिखा है इफ यू हायर अ टैक्सी यू कैन कैच द ट्रेन। ठीक है, अब करना क्या है, इस इफ को हटाकर हमें अनलेस को लगा देना है। ये लगा दिया मैंने अनलेस को, अनलेस। अब इसके अंदर नोट आ गया है, दैट मीन्स नोट का बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो अनलेस यू, ठीक है, देखो नोट आ गया था, इस सेंटेंस के अंदर क्या था, नोट नहीं था। इस सेंटेंस के अंदर क्या था, नोट नहीं था। अब हम अगर नोट होता तो उस नोट को हटाने से हमारा बैलेंस बन जाता, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं है तो पीछे वाले सेंटेंस में तो क्या नोट है क्या, यहाँ पर पीछे वाले सेंटेंस में भी नोट नहीं है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, नोट को लगाना पड़ेगा। अब इस वाले सेंटेंस में तो हम नोट लगा नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले सेंटेंस में हम क्या कर देंगे, नोट को लगा देंगे। हम क्या कर देंगे, पीछे वाले सेंटेंस में नोट को लगा देंगे। क्या हो जाएगा, अनलेस यू हायर अ टैक्सी कोमा यू। अच्छा, कैन यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो कैन के बाद नोट लगाने पर ये कैन नॉट नेगेटिव बन जाएगा और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। इसको एक बार फिर से समझिए आप। देखो इफ था, हटाकर अनलेस लगा दिया। इस अनलेस के साथ में हमने किसको लगा दिया बेटा, नोट को भी लगा दिया। नोट लगाया तो कंडीशन क्या बनती है कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या दे दिया जाता है, नोट दे दिया जाता है। तो उस नोट को हम हटा देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नोट नहीं दे रखा तो दूसरी कंडीशन क्या बनती है बेटा कि इस पीछे वाले सेंटेंस के अंदर हमें नोट मिलता है तो उसको हटाने पर भी हमारा काम क्या हो जाता है, बन जाता है। लेकिन पीछे वाले सेंटेंस के अंदर भी हमें नोट नहीं दे रखा है तो अब काम और ज्यादा दिक्कत वाला हो गया, डाउटफुल हो गया, थोड़ा समस्या इसमें क्रिएट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने नोट लगाया तो हम कर देंगे पीछे वाले सेंटेंस के अंदर भी नोट लगाकर इस नोट के बैलेंस को बराबर। ये पहला काम होता है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा। अनलेस लगा दिया, यू हायर अ टैक्सी, ऐसा ऐसा। इस पीछे वाले सेंटेंस में नोट नहीं था, हमने नोट यहां पर भी बिठा दिया और ये अनलेस के अंदर भी नोट है तो ये नोट से नोट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए अपने। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। इफ की जगह अनलेस लगा दो सबसे पहले तो अनलेस। अब पहले सेंटेंस को देखो। ठीक है, अनलेस यू स्पोक लाई यू विल नॉट पार्डन। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, नोट लगा दिया। इस वाले सेंटेंस को देखा, क्या इसके अंदर नोट है, क्या नहीं है, इसके अंदर नोट नहीं है। तो हम क्या नोट लगा सकते हैं क्या, बेशक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अनलेस है और इसी के अंदर नोट लगा देंगे, नोट नोट डबल हो जाएगा एक ही सेंटेंस के अंदर। ये कतई सही नहीं है तो हम इस सेंटेंस को तो ऐसा ऐसा लिख देते हैं, यू स्पोक द लाई। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे। इस दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर नोट है क्या, बिल्कुल नोट दे रखा। तो यहाँ पर नोट है और यहाँ पर भी नोट है, इसमें हमने एक्स्ट्रा नोट लगा दिया तो इस वाले नोट को हम हटा देंगे तो क्या हमारा सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा, क्या बिल्कुल अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या कर दूंगा मैं इसको, यू विल, नोट हटाने पर क्या कर देंगे, यू विल पार्डन। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा कि अनलेस यू स्पोक द ट्रूथ, यदि आप ट्रूथ नहीं बोलोगे तो यू विल पार्डन। सॉरी, ट्रूथ नहीं था, यहाँ पर लाई था, है ना। इससे सेंटेंस का अपना सेंस कंप्लीट हो गया। देखना, अनलेस यू स्पोक द लाई, यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे, अनलेस यू स्पोक द लाई, यदि तुम झूठ नहीं बोलोगे तो यू विल बी पार्डन, तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। सेंटेंस का सेंस कंप्लीट है। अच्छा, इसको देखो ऊपर वाले को, इफ यू स्पोक द लाई, यदि तुम क्या बोलोगे, झूठ बोलोगे, यू विल नॉट पार्डन, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो इस सेंटेंस का वो बराबर है। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। इफ शी कम लेट शी विल रिजेक्टेड, यदि वो लेट आती है तो वो क्या कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको। देखना, पहला काम इफ को हटाकर अनलेस लगाना, तो ये लगा दिया मैंने अनलेस। इसमें क्या आ गया बेटा, नोट। अब इस वाले सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, नोट लगाना, हटाना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर नोट नहीं है तो क्या करेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे। क्या सेकंड वाले के अंदर नोट है, क्या नहीं है, सेकंड वाले के अंदर भी नोट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले के अंदर नोट को लगा के सेंटेंस के बैलेंस को बराबर कर देंगे। तो ठीक है, अनलेस शी कम लेट शी
ये विल अपनी हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद क्या लगाने पर नोट, विल के बाद क्या लगाने पर नोट लगाने पर अपना सेंटेंस का बैलेंस जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस का सेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? इफ शी कम लेट, यदि वो क्या होगी, लेट आएगी, शी विल रिजेक्टेड, उसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या बनाया, अनलेस, यदि नहीं, शी कम लेट, यदि वो लेट नहीं आएगी तो शी विल नॉट बी रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन सेंटेंसेस को आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, एक और जो सेंटेंस पीछे की साइड में नोट होता है, ये वाला यहाँ, ठीक है, इसमें ऑलरेडी नोट दे रखा था और हमने क्या कर दिया, इस नोट को लगा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर नोट लगा दिया इस अनलेस के अंदर, तो उस पीछे वाले नोट को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ये कंडीशन होती है। और पहली वाली कंडीशन तो हमने देख ही ली थी कि इस फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्या दे दिया जाता है, नोट दे दिया जाता है। तो अनलेस के साथ में यही वाला जो नोट होता है, उस नोट को हटाने पर अपना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है, जो हमने इफ की जगह अनलेस लगाने के पहले ही वाले सेंटेंस में देखा था। तो रिलेटेड इससे शायद तक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और रिकेप करके आपको समझा देता हूँ कि इसका मेन इसेंस क्या है। बेटा होता क्या है कि इफ़ होता है, उसको हटाकर अनलेस लगाना होता है। 2-3 कंडीशन इसकी बनती है। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि इस इफ़ वाले सेंटेंस में यहाँ पर इफ़ यू डू नॉट हायर टैक्सी ऐसा होता, तो यहाँ पर क्या दे दिया जाता है, हमें नोट दे दिया जाता है सेंटेंस के साथ में। इस इफ वाले सेंटेंस के साथ में हमें नोट दे दिया जाता है। जब अनलेस लगाते हैं तो इस नोट को हटा देते हैं, सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब इसके साथ में नोट ना दे और क्या करे कि दोनों ही सेंटेंस के अंदर नोट ना दे। ये देखो, इसमें भी नोट नहीं है और इसमें भी नोट नहीं है। हमने किसको लगा दिया बेटा, अनलेस को लगा दिया। इस अनलेस के अंदर क्या था, नोट एक्स्ट्रा था, क्योंकि यहाँ पर तो हमें इफ ही दे रखा था ना, इसकी जगह हमने अनलेस लगा दिया। इस अनलेस के अंदर नोट जो है वो एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा नोट का बैलेंस बनाना पड़ेगा। कैसे कि सेंटेंस के दूसरे साइड में भी नोट लगाकर दोनों ही पलड़ों को हम बराबर कर देंगे। जैसे इसमें हमने किया, इफ हटाकर अनलेस लगा दिया, अनलेस यू हायर अ टैक्सी देन। ये जो पिछले वाला जो सेंटेंस था, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसमें हमने किसको लगा दिया बेटा, नोट। तो यहाँ पर भी नोट हो गया और उस अनलेस के अंदर भी नोट हो गया, तो दोनों ही पलड़े क्या हो गए, बराबर हो गए। देन अगला टाइप क्या था कि इसमें इफ था, पहले वाले सेंटेंस में नोट नहीं था, लेकिन ये जो दूसरा वाला सेंटेंस था इसके अंदर हमें क्या कर रखा था, नोट दे रखा था। तो कंडीशन क्या कि कहीं से भी हो नोट हटाना हमें। तो ये इफ की जगह किसको बिठा दिया बेटा, अनलेस को। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, नोट आ गया। हमने नोट ऑलरेडी लगा दिया, तो इन सेंटेंस के अंदर नोट जो था, ये यहाँ पर नोट था, इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये देखिए, यू विल पार्डन कर दिया। ठीक है, यू विल पार्डन। इसमें यहाँ पर जो ये नोट था, इसको हमें लिखा नहीं है। ठीक है, नोट को हटाने का काम किया। देन वही वाले जो अभी मैंने समझाई, वही वाली कंडीशन कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस क्या बेटा, दोनों ही सेंटेंस अपने अफर्मेटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर हमने नोट को लगाया है, तो इस पहले वाले सेंटेंस को तो नेगेटिव हम नहीं बना सकते। इस सेंटेंस के अंदर हम नोट को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर अनलेस है। शी डू नोट यहाँ पर हम नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर अनलेस लगा रखा हमने। तो हम इसकी बजाय क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला सेंटेंस है, इस पीछे वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे। ठीक है, तो ये है। और जो अपना पहली वाली जो हमने स्टेप समझी थी, जिसके अंदर हमें अनलेस दे रखा था, उसकी जगह इफ लगाना है, वो तो काफ़ी इजी है। अनलेस के साथ में नोट जुड़ा रहता है, उसको हटाकर इफ लगाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और इसको देखने के बाद आपको इफ और अनलेस से रिलेटेड सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।